और आपको इन चीजों से बचना है तो इनसे भी बचना होगा। बेशक ये हमारे क्या है, आइकॉन है, लेकिन जो विधि है उसकी करने की वो हिंदू की है। फिर हम कैसे कह दें कि हम उससे मतलब दूर हैं, उसको हम छोड़ दिए, ये सारी चीज कर दिए। इसलिए मेरा संकल्प है कि ये विधि पे तो मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं कभी न फूल चढ़ाता और ना ही इस विधि पे किसी का सम्मान करता। दूध है, 10 लीटर दूध आप रखें, 10 लीटर दूध में आप अगर 2 बूंद या 4 बूंद दही डाल दें, दूध क्या होगा, हट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम इतनी बड़ी कोयापुनेम की बात करते हैं, कोयापुनेम को शुद्ध करने की काम करते हैं, ऊपर से वही दूध, शुद्ध दूध में हम क्या कर रहे हैं, दही का बूंद डाल रहे हैं। इन चीजों से हमको बचना होगा। लगता बहुत बढ़िया है, हमको बढ़िया दिखता है, बढ़िया लगता है, हमको लगता है कि अरे हम तो ये सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है, हमको उसी तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ हम बोले जा रहे हैं कि हम तो प्रकृति पूजक हैं, लेकिन करते क्या है, वही मूर्तियों को सामने रख के काम करते हैं। तो क्या है, प्रकृति पूजक है या मूर्ति पूजक? इन चीजों से बचना होगा। ये लगते छोटे छोटे चीज हैं, लेकिन है खतरनाक। इन चीजों से जब तक हम हटेंगे नहीं, ये सारी चीज हम नहीं करेंगे ना, तब तक हम पार नहीं पा सकते। आज देखो, जो हम कहना चाहिए जयंतियां मनाते हैं, ये महापुरुषों की पुण्यतिथियां मनाते हैं, हमारा सिस्टम ही ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी जन्म तिथि, उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते, मनाते हैं, लेकिन हमारे मनाने का जो सिस्टम है वो अलग है। हमारा सिस्टम क्या है, हम पेन पट्टाओं को मानने वाले लोग। पेन पट्टा का मतलब क्या होता है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम क्या हैं, वेद हैं। वेद मतलब जीवित व्यक्ति, वेद का मतलब जीवित व्यक्ति, लिख लीजिए, वेद मतलब जीवित व्यक्ति, वेद मतलब माने जीवित व्यक्ति। और जो जो हमारे बीच में जिनका सायना हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो क्या में चला गया, वो पेन में चला गया। ठीक है, जब तक जीवित हैं हम तब तक वेद हैं, और जब हमारी मृत्यु हो गई तो हम क्या बन गए, किस अवस्था में चले गए, पेन अवस्था में चले गए। तो हमारे जो ये पुण्यतिथि मनाने के जो हैं समय, हम जन्मतिथि भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं, लेकिन जो हमारे मनाने के जो तरीके हैं वो अलग है। अभी जैसे आप लोगों की तरफ चुडुर पेन गोंगो करते होंगे, सजोर पेन गोंगो होता होगा, करते हैं, चाहे जिस नाम से भी होता होगा। मेरे ख्याल से क्या नाम बोले इस एरिया में, क्या नाम से एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट यहाँ जो बुढ़ाल पेन, सजोर पेन तो चलता है, बुढ़ाल पेन भी कहते हैं कुछ जगह। बाकी और भी क्षेत्र वाले अलग अलग नाम हो सकते हैं। हमारे जो बैठे हुए साथी हैं, अगर वो जी बुढ़ा देव और बढ़िया रहे, बूढ़ा देव के नाम से मानते हैं ना, तो ये जो बूढ़ा देव और जो हम मतलब इसके मतलब क्षेत्र वाइज अलग अलग बोला जाता है वही, लेकिन इसको जो बोलने का जो हमारा है वो क्षेत्र वाइज अलग अलग हो गया है। कोई बूढ़ा देव बोलता है, कोई बड़ा देव बोलता है, कोई सजोर पेन बोलता है, कोई पेन कड़ा बोलता है, किसी क्षेत्र में पेन कड़ा चलता है, किसी क्षेत्र में आंगा पेन चलता है, किसी क्षेत्र में उसको पेरसा पेन भी बोलते हैं। तो ये बोल, लेकिन वो क्या है, एक ही है। वो कौन है हमारे, ये मूल माता पिता है। क्या है, ये हमारे मूल माता पिता है। ये हमारे चार पाड़ियों का जो समाज है, इनके जो मूल माता पिता है, ये उस पेन बिरदा के क्या है, मुखिया है। जैसे हमारे वेद बिरदा का एक मुखिया होता है ना,
हमारे पिताजी जो भी है, जो बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, हमारे घर का संचालन करता है। वो अनुशासन में रहने की मतलब सारे चीज और पूरी व्यवस्था मतलब घर की परिवार की देखता है, जो मुखिया होता है। तो वो क्या कहलाया, उसका मतलब पेड़ मुखिया कहलाए या वेल मुखिया कहलाए, मतलब जीवित व्यक्तियों के परिवार का मुखिया कहलाए। उसी प्रकार हमारे पेड़, जो पेड़ निर्णय होता है, पेड़ जो परिवार होता है, वेदों का, देवों का जो एक परिवार होता है, उसके मुखिया हमारे यही मूल माता पिता होते हैं। 4 देव वालों का कोलासुर काली, 5 देव वालों का हीरा ज्योति हीरा मोती, 6 देव वालों का सुंगार सुंगाली और 7 देव वालों का पलियो हंकार। इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? जब इनका हे जिनान हम जब करते हैं, गोंगो करते हैं, तो गोंगो करते समय इनका जब नाम लेते हैं तो हम इनको क्या संबोधन देते हैं? बूढ़ा पेड़ और पालो, बूढ़ा पेड़ और पालो। मतलब जो हमारी मूल पिता है वो बूढ़ा पेड़ के नाम से हम उसको संबोधित करते हैं, और जो मूल माता है उसको हम पालो के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हमारा संबोधन है। अब इसमें अभी देखेंगे कि अब पहले इसका कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि ये जो मूल माता पिता का कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, गणोपे भैया ने बताया बहुत अच्छे से समझा के विस्तार पूर्वक, तो उतना तो समझ में आ गया। तो हम किस कॉन्सेप्ट को समझा? मतलब हमारे सजोर पेन के, मतलब बड़े देव की व्यवस्था को समझे, बूढ़ा पेन की व्यवस्था को समझे। अब हम किसकी व्यवस्था को समझेंगे? सजोर पेन का हो गया। अब हम चुडुर पेन की व्यवस्था समझेंगे। चुडुर पेन की व्यवस्था, तो चुडुर पेन कौन होते हैं? हमारे ये होते हैं जो प्रथम परिवार हमारा कहलाता है। इनके जो प्रथम परिवार जो कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाते हैं? चुडुर पेन कहलाते हैं। ये सजोर पेन, ये चुडुर पेन। तो अब घर में भी अपने देव हैं कि नहीं? घर में भी हमारे देव रहते हैं, घर में भी मानते हैं। और एक हमारे जो सजोर पेड़ जिसको बूढ़ा पेड़ बोलते हैं, उसको हम मतलब एड़मड़ा में मानते हैं। एड़मड़ा मतलब साजा में, साजा के पेड़ में। जो साजा के पेड़ में मानते हैं वो कौन है? वो सजोर पेड़, मतलब बूढ़ा पेड़। और जो हमारे घर में है ये हमारे क्या है? चुडुर पेड़। चुडुर पेड़ मतलब छोटे देव, ये बड़े देव, ये छोटे देव। अब इन देवों की हम एक व्यवस्था को समझें। पहले हम ये जान लें कि आज क्या हो रहा है हमारे साथ। दिक्कत इस बात की हो रही है कि जैसे श्याम साहब बोल रहे थे ना बार बार कि हमको हमारे पोलों को जानना है, भाषा को जानना है, भाषा को समझना है। ये जो हम अभी भाषा बोलते रहते हैं कि भाषा को समझना है, भाषा को समझना है, हमारी भाषा, ये हमारी एक्चुअली हमारी भाषा नहीं है। ये हमारी भाषा नहीं है। ये जो भाषा है, जिस भाषा को हम बोलते हैं, ये किसकी भाषा है? पुकुराल की भाषा है, मतलब प्रकृति की भाषा है। प्रकृति ने जैसा व्यक्त किया, हमने उसको वैसा अभिव्यक्त किया। और वही हमारा क्या बना? पोलो बना, मतलब भाषा बना। हमने अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया। प्रकृति ने जैसा जैसा ये दिखाया हमको, जैसा जैसा वो व्यक्त किया, वैसा वैसा उसको हमने अभिव्यक्त कर दिया। उससे एक भाषा तैयार हुई है। अभी भी बोला जाता है कि जो पाना पारसी जो है, ये विश्व के समस्त भाषाओं की जननी है, ये बोला जाता है। तो ये हमारी भाषा नहीं है, ये प्रकृति की भाषा है। वहीं से सारी भाषाएं फिर आगे बढ़े। तो उसी मतलब उसके ही पूरे सिस्टम से हमारे चलते हैं। आप ये भी सुने होंगे कि पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, राजा महाराजा हुआ किया करे थे, तो ये क्या करते थे? आप ये भी सुने होंगे कि हमारे जो पहले शेर को बुला लेते थे, सर्प को बुला लेते थे, ये मधुमक्खियों को बुला लेते थे। सुने होंगे। कैसे बुला लेते थे?
वो ऐसे ही बुलाते थे क्योंकि प्रकृति की पूरी भाषा को जानते थे, और जब उस भाषा में उनसे बात करते थे तो वो आते थे। तो ये थी वो प्रकृति की भाषा। आज भी हम अगर उस भाषा को सीख गए, हम पूरी उसके पूरे तरह अगर जान गए, तो हम आज भी उनको बुला सकते हैं। अभी कुछ कुछ एरिया बचे हुए हैं ये करते भी, तो क्या है वहां पे वो भाषा अभी जिंदी है, जिंदी है, तो अभी वो उनके पास वो पावर बचा हुआ है। अभी तो हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमको पता ही नहीं हमारे पेनों का क्या नाम है, हमारे पेन क्या हैं, कैसे, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई आडंबर नहीं है, ना हम आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम एक्चुअल मतलब वास्तविक। वास्तविक इसलिए है क्योंकि हम वास्तविक को मानते हैं, हम कभी ऐसा आडंबर को नहीं मानते। हमारे दो मानने के जो मेन जो चीज है वो दो ही चीज है, एक प्रकृति की शक्ति और एक पुरखों की शक्ति, ये दो ही हमारे मेन है। उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई आडंबर नहीं कि हम उस आडंबर को माने या उस आडंबर से हम काम करें। इसलिए हमारा जो मेन जो है वो इसी पे चलता है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे साथ दिक्कत ये है कि भाषा नहीं होने के कारण अभी हम पूरे जो भी करते हैं, करने को करते हैं, पूरी सिस्टम को करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरे की व्यवस्था के मतलब भाषाओं के इसमें करते हैं। जैसे ज्यादातर अभी जैसे हम गोंगो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मतलब जैसा शुरू होता है तो उसमें क्या शुरू होता है कि देख ली धरती दाई, 5 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी 60 समुद्र 16 घाट, इस टाइप की मतलब हमारे गोंगो की एक वो लय चलती है। उसमें जब हम देखने जाते हैं तो उसमें हमारा एक भी पाना पारसी का शब्द नहीं, ना धरती हमारा है, ना चांद सूरज नर्मदा माई हमारा शब्द है, ना 5 खंड धरती हमारा शब्द है, ना 9 खंड पृथ्वी हमारा शब्द है, एक भी शब्द हमारा पाना पारसी का नहीं, पूरे क्या है हिंदी शब्द है। अब ये अब उसमें आपको एक मतलब ये बता दूं कि जैसे अब मान लीजिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में मतलब बोल ही नहीं सक रहा। अब किसी अंग्रेज ने मुझसे अंग्रेजी में बात करने लगे तो क्या मैं समझ पाऊंगा, या मैं किसी अंग्रेज से बात करने लगूं हिंदी में तो वो अंग्रेज समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। आज हमारे पेन पट्टाओं के साथ हो रही है। हमारा पेन पट्टा अगर समझ रहे हैं तो कौन सी भाषा को समझ रहे हैं? ये पाना पारसी को समझ रहे हैं, उसके अलावा वो दूसरे भाषा नहीं समझते। अब वो पेन पट्टा हमारे पाना पारसी के शब्द को समझ रहे हैं, अब उनको आह्वान हम कौन सी भाषा में कर रहे हैं? हिंदी भाषा। वो भी अब हिंदी भाषा में भी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं उसके सही नाम लेके नहीं बोल रहे। मेरा नाम प्रेम सिंह, ठीक है, मेरा प्रेम सिंह नाम है। कोई अगर मेरे को ऐसा जा रहा हूं मैं रास्ते से, थोड़ा भीड़ भाड़ है, कोई अगर मेरे को मपरे सिंह बोल के चिल्लाएगा तो मैं सुनूंगा तो, लेकिन मेरा नाम ही नहीं तो मैं क्यों ध्यान दूंगा उसके तरफ? फिर वो आगे सामने खड़ा हो जाए, अरे भैया मैं तो आप ही को बोल रहा था। तो वो जब आगे खड़ा हो जाएगा तो मेरे को क्या होगा उस समय? गुस्सा है। गुस्सा इसलिए आएगी कि मेरा नाम प्रेम सिंह है लेकिन अगला क्या बोल रहा है? मपरे सिंह बोल रहा है। गुस्सा नहीं आएगी कि मेरा अच्छा खासा नाम प्रेम सिंह है, मपरे सिंह बोल के बुला रहा है? गुस्सा है। फिर भी वो रिक्वेस्ट करेगा मेरे से कि भैया मेरा ये काम तो कर दे। मैं वो काम कर भी दूंगा उसका, लेकिन मन में वो खटकेगी होगा, साला सही नाम नहीं लिया। तो आज हमारे पेन पट्टाओं के साथ भी वही हो रहा है। हम उनका नाम तो ले रहे हैं, उनका हेतनाम भी कर रहे हैं, उनका आह्वान भी कर रहे हैं, लेकिन सही नाम से नहीं। तो आज हम दूसरी बात, अब ये तो हो गई मतलब उनके नाम सही मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो हमको ऐसा बीच बीच में अनुशासन में रहने के लिए इंडिकेट भी करते हैं कि तुम अनुशासन में रहो।
माँ बाप है तो स्वाभाविक है, अगर आप रास्ता भटकेंगे तो रास्ता बताने की कोशिश करेंगे वो। तो वहां भी हम नहीं समझ पा रहे। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि जैसे अब मेरा बच्चा है, बच्चे ने एक बार पहली बार गलती कर दी, जब गलती करेगा तो क्या करूंगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये गलत है। अगर वो नहीं समझा तो क्या करूंगा, फिर डांटूंगा। दूसरे बार में क्या करूंगा, उसको डांटूंगा। ये बोले समझाया फिर भी समझ नहीं, और उसके बावजूद भी नहीं समझा तो ज्यादा गुस्सा आ गई तो क्या लपड़ा तो मत, फिर भी उसको समझ में नहीं आया, वो वही हरकत फिर कर रहा है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या वो ये ऑप्शन बचता है, जा तेरे को जैसा लगता है वैसा कर, मेरे से मिली। आज हमारे पेन पट्टाओं के साथ भी वही हाल, वो हमको इंडिकेट करते हैं कि अनुशासित रहो, अनुशासन में रहो, हमको समझ में नहीं आती तो वो क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हम कहां भाग के जाते हैं, पंडों के पास। पंडा भी उसका सही सलूशन नहीं बताता, फिर वो घूम फिर के बता भी दिया तो फिर वहां से हम भागने लगते हैं, बोले कि हाँ ऐसे ही। तो अब तो खैर अब जब सुना ही नहीं रहे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सुने होंगे कि कभी कभी बीच में ये भी होता था, जब ये पावर चलते थे तो जब ध्यान देते थे तो वो कुछ ज्यादा फिर एकाध परिवार के किसी एकाध को निपटा भी देते थे। आज भी होता है, जो मानते हैं वहां आज भी होता है। फिर भी अगर हम नहीं समझे तो वो क्या करता है, फिर वही वाला फंडा अपनाता है, जा तेरे को जैसा लगता है वैसा कर, मेरे से उम्मीद होता है। फिर आपके ऊपर अगर कोई बला बाधा है, कुछ भी आया, कुछ भी हुआ, तो वो आपका सहायता नहीं करे, क्योंकि भाई उसको टीस आ गई ना कि इतना समझाया उसके बाद में समझ में नहीं आया, क्यों समझाऊं, क्यों तेरी रक्षा करूं। एक चीज ये भी है कि लोग अभी जो नए लोग हैं, हाँ, उस जगह मोदी स्थापित कर दिए। हाँ, अब परेशानी देखो, परेशानियां क्या है कि हम ये जो हिंदू व्यवस्था है ये हमको बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया है। आज हमारे साथ क्या है कि जैसे अभी हम